सुप्रभातम्। अद्य अष्टमकक्षायाः कृते रुचिरा तृतीयभागस्य द्वितीय अध्यायः। आज अष्टम कक्षा के लिए रुचिरा भाग 3 से या पाठ 2 विलसवानी में सुनता। इस पाठ का शेष भाग जो है आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, पाठ के आरंभ में पाठ का वाचन शांतिपूर्वक ढंग से करना चाहिए और प्रति शब्द का उच्चारण सही हो, इसके लिए ध्यानपूर्वक मेरा अनुसरण करेंगे। पढ़ते हुए पाठ पर प्रति शब्द को उच्चारण सही ढंग से करने पर पाठ का महत्व बढ़ जाता है और अर्थ समझने में आसानी होती है। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समा आह्वानं करोति, परन्तु मदभयात् न किञ्चिदपि वदति अथवा साध्यमुच्यते। भयसंत्रस्त मनसां हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते नवानि च व्यर्थोश्चाधिको भवेत्। तदहम् अस्य आवाहनं करोमि एवं स बिले प्रविश्य मे भोज्यं भविष्यति। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आवाहनं करोति। सिंहस्य उच्चगर्जन प्रति ध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम् आहूय अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्। शृगालो अपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपठत्। अनागतं यः कुरुते स शोभते स स्वच्छते, यो न करोत्यनागतं वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्यवानी न कदापि निःसुता। इसमें अथ का आरंभ हुआ। अथ जब कहानी कोई आरंभ होती है तो वहां से मैंने अब कहानी प्रारंभ होती है। इससे पहले भी जो कहानी थे कि जब वह शेर एक गुहा को देखा तो उसमें उससे भोजन नहीं मिला था, तो सोचा कि यह खाली गुहा है, उसमें प्रवेश करके छुप जाता हूँ और जब कोई इसमें आएगा जीव तो मैं उसका भोजन कर दूंगा। वही कहता है अथा। इसके बाद एतत् श्रुत्वा, एतत् जो श्रुत्वा एतत् श्रुत्वा सुनकर सिंह सोचने लगा। नूनम ऐसा, नूनम निश्चय ही यह गुहा स्वामी, यह गुफा का स्वामी सदा हमेशा सम आवाहन करते। गुहा का स्वामी जो है उस गुफा को पुकारता है, आवाहन करता है, परंतु लेकिन मन भया, वह भीतर छुपा हुआ था। इसीलिए ऐसा सोचा कि अगर मैं अभी नहीं बोलूँगा तो ये समझेगा कि इसमें कोई है। इसीलिए वो व्यावृत कहता है कि मन भया, मेरे भय से न किंचित अभी बदलती। यह गुफा जो है मेरे डर से नहीं बोलता है, क्योंकि इससे पहले उससे यह बात हो गई होगी कि हाँ जब तुम आओगे तब मैं आह्वान करूँगा, बुलाऊंगा, तब तुम गुफा के भीतर आना। तो यही सिंह जो है सोचता है कि मेरे डर से मैं गुफा के भीतर हूँ, इसलिए गुफा मुझसे डर कर उस शृगाल को नहीं बुला रहा है। अथवा साधु उच्चते, ऐसा कहा गया है, सही कहा गया है, साधु सही उच्चते कि भय संत्रस्त मनसां हस्तपादादिक्रिया प्रवर्तयन्तवानि न प्रत्युश्चापो अधिको भवेत्। कहता है कि भय से डरा हुआ जो व्यक्ति होता है वो हाथ पाँव में भी कंपन नहीं होता, वो चुपचाप शांत हो जाता है, क्योंकि डर के कारण प्रवर्तन्ते। इसीलिए उसके मुँह से इतना पानी जो है वह नहीं निकल रहा है गुफा से। इसीलिए मैं ही ऐसा करता हूँ, नहीं तो यह शिकार मुझे नहीं प्राप्त होगा।
ऐसा सोचकर तदा तो मैं अस्य आवाहन, मैं इस गुफा का रूप के बदले मैं ही आवाहन इसका करता हूँ। मैंने गुफा ही बनकर शेर सोचता है कि अस्य आवाहन यानी गुफा की ओर से मैं ही उसका आवाहन करता हूँ। एवं सब इस प्रकार से वह बिल में प्रवेश करके और मैं भोजन भविष्य, जैसे ही मैं आवाहन करूँगा वह समझेगा कि हाँ बिल ही बुला रहा है यानी गुफा बुला रहा है, तो प्रवेश कर जाएगा और मैं उसका भोजन कर दूँगा। इतना विचार, ऐसा विचार करके सिंहा शेर जो है सहसा एकाएक श्रृगाल से आवाहन करती है। एकाएक श्रृगाल का शियाल को बुलाना शुरू करता है। सिंहा से उच्च गर्जन शेर कई ऊंची आवाज की ओर यानी ध्यान देकर सभी जीव जो थे ध्वनिना उसकी आवाज से साफ, वह गुफा जो है उच्च श्रृगालम आवाज जोर से जो है गुफा के भीतर से वह शेर जो है बोला शियाल को, यानी शियाल को आह्वान किया तो आओ। अनेना इससे अन्य भी, इससे दूसरे भी पशु बहुवचन है भयभीता, सभी पशु जो थे वहाँ पशु सब भयभीत हो गए। श्रृगालो शियाल भी तथा शियाल तो दूर से ही यह बोला था। ऐसा सुनकर दूरम पलायमान, दूर से ही वह भाग गया, भागने में सफल हो गया। इधम पढ़ा और इस तरह से वो पढ़ा। क्या पढ़ा? वो शियाल जो है क्या पढ़ा? अनागत ग्रह कुरते, कहता है कि जो अनागत, जो भविष्य का अनिष्ट है वह आने वाला है, ऐसा सोचकर अगर कोई काम करता है कि भविष्य में ऐसा संकट आने वाला है, ऐसा सोचकर जो पहले ही उसका उद्यम कर लेता है स्वसोचते, वही संसार में सफल होता है, सोचता है स्वसोचते। और यह सोचकर जो व्यक्ति न करोति अनागतम, अब जो ऐसा नहीं सोचता है और तब वह अपने जीवन को चलाता है तो वही संकट को प्राप्त होता है। वने यत्र, वन में रहते हुए आज तक संस्था से, वन में रहते हुए आज तक समागता गया, ये मैं बूढ़ा हो गया। और शियाल जो है वो कहता है कि वन में मैं रहते हुए इतना पुराना होने के बावजूद भी मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन कभी भी बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। यानी बिल तो आज तक यानी गुफा जो है वो नहीं बोलता है, लेकिन मेरी बुद्धि से आज जो है सो मैं बाल बच गया। और यही कहा गया है कि जो समय से पहले नहीं सोचता है उसको समस्या जो है अपने में समस्या निकल जाती है, और जो समस्या से पहले ही सब उसका समाधान सोच लेता है वही जीवन में सफल होता है। इस पैराग्राफ में संधि विच्छेद दिए गए हैं, कुछ ग्रामर इसमें दिए गए हैं, इसको देखना है। एक सुनकर या सुनकर ये व्यंजन संधि, नूनम जो ऐसा संयोग है, स्वामी और इन्हीं प्रत्यय से स्वामी शब्द बना, स्वामी स्वामी लोग स्वामी ने प्रथमा बहुवचन है। और मत भया, मेरे भय से पंचमी है, भय के योग में यहाँ पंचमी है। किम जो चित या व्यंजन संधि है, किंचित हो गया, पंचम में बदला, चकार जो है पंचम हो गया स्थान पर हो गया। व्यर्थस कंपन है, इसमें संधि है, विसर्ग का सप्त संधि से यहाँ हो गया काला विसर्ग, और यहाँ जो है सो दीर्घ संधि है। और तत्व अहम तदहम, यहाँ पर प्रथम वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन यहाँ हो रहा है। और यहाँ लय प्रत्यय है, बी प्रयोग और बीज जोड़ लय, और यहाँ भी लय प्रत्यय है, बीज और चार जोड़ लय। यहाँ और का आवृद्धि हो गया है। आवाहन जो करो यहाँ संयोग है, बने अभी जो है सो पूर्व संधि है, और श्रृगालो अभी उत्तर संधि है। और पलाय जो सानस रहा रही हुआ हुई वाले जो है पलायमान भागते हुए, ऐसे में सानस प्रत्यय है। करोति में यहाँ जो है सो यन संधि का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर रूप बने जो रहता और कदा जो दीर्घ संधि है। इस तरह से और भी समास और भी इसमें व्याकरण के हो सकते हैं, जिसको शब्द प्रति शब्द जो आगे फिर PDF के माध्यम से प्रश्न दिया जाएगा। धन्यवाद।